नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इन द मनी की पुट राइटिंग हो रही थी। जब हमने लास्ट टाइम इस वाली वीडियो के अंदर फ्राइडे के लिए जब एनालिसिस किया था, तो हमने देखा था कि ऑप्शन चेन में 22,300 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही थी और हमने समझा था कि भी मार्केट जो है पहले ऊपर जाएगा और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हमारे 22,300 के लेवल के आसपास। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया था और हमने आपको साफ साफ कहा था कि भाई जब भी वीकेंड हो, मतलब इस वाले वीकेंड पे आपको ये लेवल मिल जाए अगर 22,300 का, तो आप आराम से प्रॉफिट बुकिंग करके बैठिएगा। और ये वाली बात मैंने आपको वीडियो के लास्ट में कही थी, जाके ज़रूर सुनना इस वाली वीडियो को। इसलिए मैंने जब जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं ना, उनको मैंने 2 या 3 बार लाइव मार्केट के अंदर यही कहा था कि भाई दोस्तों, जो बात मैंने बोली है लाइव मार्केट में मतलब जो बात मैंने बोली है अपने वीडियो के लास्ट में, वो वाली काम ज़रूर करके जाना। और ये वाला काम बस यही था कि मैंने बोला था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना, और ये बात मैंने आपको अपनी वीडियो के लास्ट में बोली थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो काफ़ी छोटी बनाई थी मैंने, लास्ट वीडियो 4 मिनट की वीडियो थी। अगर वो भी पूरा नहीं देखा होगा तो इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पर फिर केवल और केवल एक टिप्स के लिए आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, और आपका कोई यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप वीडियो जब भी देखने आए तो पूरा देखने आए, तो आपको फ़ायदा अच्छा होगा, चीज़ें समझने को मिलेंगी और मार्केट में किस तरीके से काम करना है वो भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है 22,300 के लेवल के आसपास यहाँ पर। और प्रॉफिट बुकिंग हमारा जो लेवल था वो 22,300 इन द मनी में पुट राइटिंग हो रही थी इसलिए, और मार्केट ऊपर गया भी। अब दोस्तों, यहाँ पे आगे चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं 1 घंटे का अगर चार्ट लगाऊँ, तो 1 घंटे का चार्ट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। तो 1 आवर का चार्ट मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमको मंडे का एक्शन समझ में आ जाए कि हमें क्या एक्शन करना है और क्या हमें एक्शन प्राइस के हिसाब से मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है प्राइडेशन के हिसाब से हमको एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। जो इसका जो ब्रेकआउट है वो कहाँ होगा, वो होगा दोस्तों 250 के लेवल के ऊपर। बेसिकली अगर देखें, स्ट्रेंथ जो आएगी 250 के लेवल के ऊपर ही आएगी। तो 250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, याद रखना 22,250 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर आप जो कि 22,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है स्टार्टिंग के 1 घंटा, तो आप पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो। स्टार्टिंग का 1 घंटे का जो लो होगा ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उस लो का स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेलिंग करने या होल्ड करने में भी 22,250 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट रहे तो होल्ड रखना है। और स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसका लो टूटता है तो आपको यहाँ पे बुलिश पोजीशंस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई किस तरीके से एक्शन रहेगा, ठीक है। तो 22,250 से लेके 22,300 के लेवल है मंडे के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करे, होल्ड करिए पहले घंटे के लो के, पहले घंटे का जो लो बनेगा उसका स्टॉप लॉस रखने के बाद और एंजॉय कीजिए। पहले घंटे का लो टूटता है तो प्लीज़ उसको एग्जिट कर लीजिए पोजीशंस को, कोई फ़ायदा नहीं है फिर मार्केट में लॉन्ग में बने रहने का, क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट ऑलरेडी खड़ा हुआ था फ्राइडे को ही, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का डिस्कशन मंडे के लिए। तो निफ्टी का डिस्कशन ऊपर के लिए बता दिया। नीचे के लिए सिंपल है कि जैसे ही ये 20 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 22,150 के नीचे जाएगा, तो आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर 22,150 22,150 के नीचे जैसे ही जाएगा मार्केट, तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट तक की, 100 से 150 पॉइंट का नीचे का एक मूव मिल सकता है, लेकिन 22,150 के नीचे जाएगा तभी मिलेगा नीचे का मूव, ठीक है। समझ में आ गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हमारा सेलर खड़े हुए हैं तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यही है, अब तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, हमारे लेवल के ऊपर भी हो रहा है। अब तो बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला 47,500 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट जब जाएगा तभी यहाँ पर अब नया मूव चालू होगा। अदरवाइज मार्केट कैन कीप कंसोलिडेट
20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर और इस लेवल के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ख्याल रखना लेवल जो लॉन्ग करने का है, अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है लॉन्ग में, और ये लेवल टूटे तो दोबारा लॉन्ग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी रेसिस्टेंस के आसपास जब तक ये लेवल ना टूटे, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। मंडे का प्लान, ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में अभी भी उम्मीद है कि गैप अप मार्केट खुलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इन द मनी की पोजीशंस जो हैं वो क्लोज नहीं हुई हैं। चेक कर सकते हो 22,300 पे अभी भी पोजीशंस हैं। तो अभी भी मैं कहूँगा गैप अप खुले तो प्लीज़ एग्जिट कीजिएगा पोजीशंस को, क्योंकि वो एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस के साथ पोजीशंस क्लोज करने का फ़ायदा है। अदरवाइज ट्रेलिंग करने तो कैसे करने, वो भी मैंने आपको बस समझा दिया। दोनों आपके पास ऑप्शन अभी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एफ आई डी क्या कर रहे हैं? एफ आई बेसिकली बाय कर रहे हैं, अभी सेल नहीं कर रहे, और बड़े प्लेयर बाय ही कर रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत दिनों पहले समझा दिया है अपनी वीडियोस के अंदर कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाय कर रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखो ये लिखा है यहाँ पे, बिग प्लेयर्स आर बाइंग फ्रॉम द स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स। इस कंसोलिडेशन के अंदर क्या हो रहा है पिछले 2 महीने से, वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ ऑलरेडी। इसका लॉजिक जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ तो मैंने आपको फिगर में दिखाया कि फिगर में यहाँ पे बाइंग आई है, हालांकि यहाँ बीच बीच में सेलिंग आती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बाइंग ही चल रही है मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अभी बिग प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं, डिप में बाय करते हैं, तो ये हमें समझना है। और जब तक ये बाइंग आएगी, बहुत बड़ा क्रैश तो मार्केट में भूल जाइए। जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी इक्विटी में बाइंग चल रही है। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो मंडे के लिए ये कहते हैं कि भाई रिटेल बुलिश हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिटेल बुलिश हो गया है ना, तो ख्याल रखना गैप अप होगा ना तो मार्केट नीचे जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि रिटेल बुलिश है, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ रिटेल बुलिश है तो मार्केट के रेसिस्टेंस पे लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंडे को। बात हो गई क्लियर? यहाँ पर ये सारी की सारी पोजीशन अभी इंटैक्ट हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं मार्केट में अब क्या होगा। अभी ये शॉर्ट पोजीशन सारी की सारी लॉस में होल्ड कर रखी हैं एफ ने, और लॉन्ग पोजीशन जो है प्रॉफिट में हैं। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। आखिरी हफ्ता बचा हुआ है, 4 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी के, और उसमें ये क्या करते हैं, मेरे हिसाब से एक बार नीचे डिप लेकर आ सकते हैं एक्सपायरी होने से पहले पहले, और फिर चाहे बेशक से ऊपर ले जाएं, लेकिन एक बार नीचे लेके आ सकते हैं मार्केट को, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो पोजीशंस को क्लोज भी करना है ना उन लोगों को, फरवरी की शॉर्ट साइड की। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए, एंड देन वी विल सी अहेड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एज पर द एनालिसिस। तो दोस्तों ये था एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मंडे को। फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।